जय सिया राम। रामायण के कुछ अनोखे तथ्य क्या हैं, जो टीवी सीरियल संपूर्ण रामायण में नहीं दिखाया गया है? तो आइए जानते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर ऋक्षराज महान शक्तिशाली वानर रहता था, जिसे अपने बल अपने तेज पर बहुत अभिमान था। उसी पर्वत के पास एक सरोवर था, जिसका प्रताप था कि कोई भी प्राणी उस सरोवर के जल में जब स्नान करेगा तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात शेर स्नान करेगा तो वह शेरनी में बदल जाएगा, नर स्नान करेगा तो नारी के रूप में परिवर्तित जाएगा। एक दिन वानर ऋक्षराज ने भी उसी तालाब में स्नान किया और जब बाहर निकले तो उनका स्वरूप एक सुंदर वानरी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका लावण्य रूप देखकर पहले इंद्रदेव उन पर रीझे, जिसके कारण इंद्र का तेज वानरी के केश से उलझकर पृथ्वी पर गिरा, जिससे बाली जैसा महान प्रतापी वानर पैदा हुए। इनके सम्मुख जो भी व्यक्ति युद्ध करने जाता था, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। यह सब इंद्र द्वारा दी गई दिव्य माला के कारण संभव था। आथ बाली ने बड़े बड़े पराक्रमी राजा दानवों को युद्ध में हराया। रावण को तो 6 माह तक अपनी काख में दबाकर विचरण किया। दूसरी बार उन सुंदर वानरी पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ी। इससे उनका तेज बांदरी के ग्रीवा से होता हुआ पृथ्वी पर गिरा, जिसके पश्चात सुग्रीव जैसे बलशाली वानर का जन्म हुआ। इन्हें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। यहाँ दोनों स्थान पर शारीरिक स्पर्श के बिना ही मात्र अलौकिक तेज से इन दोनों बलशाली वानरों का जन्म हुआ। बाली क्योंकि इंद्र के पुत्र थे, आथ समुद्र मंथन के समय इन्होंने देवताओं का साथ दिया और मंथन के पश्चात जो 14 निधियां समुद्र से निकली, उसमें तारा भी अप्सरा के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें बाली और सुषेण दोनों पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। किंतु श्री विष्णु जी ने दोनों को तारा के साथ खड़े होने का आदेश दिया। बाली तारा के दाहिने ओर और सुषेण बाईं ओर खड़े हुए। निर्णय हो गया, कन्या के दाहिने ओर पति और बाईं ओर पिता कन्यादान हेतु खड़े होते हैं। सुषेण ने तारा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और बाली का विवाह तारा से और सुग्रीव का विवाह स्वयं की बेटी रुमा से किया। तारा पंच कन्याओं में एक है जो अजन्मी है। ये पंच कन्याएं है अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। माता जनक नंदिनी का रावण द्वारा हरण किए जाने के पश्चात श्री मरुति नंदन हनुमान जी ने ही श्री राम जी से सुग्रीव की भेंट कराई थी। एक और जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव का साथ दिया और इंद्र पुत्र बाली को दंड दिया, वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिया और सूर्य पुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में दंड दिया। इसी प्रकार के पौराणिक कथाएं प्राप्त करने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।